एक एसी निकाय में धारा को एक उन्नत उपकरण द्वारा मापा जाता है जिसमें क्लैंप होता है। इस उन्नत उपकरण को क्लैंप मीटर कहा जाता है। क्लैंप तार में प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस मान के परिमाण को मापता है और इसके लिए क्लैंप फ्लक्स के परिवर्तन को मापता है। हम इस सत्र में गणितीय रूप से प्रत्यावर्ती वोल्टा के आरएमएस मान ज्ञात करने की विधि सीखेंगे। वर्ग माध्य मूल मान का अर्थ है किसी राशि के वर्गों के माध्य का वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। माना हम वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना चाहते हैं v का, जो कि बराबर है Vm cos ओमेगा t, जो है द स्क्वायर रूट ऑफ मीन v स्क्वायर एक पूर्ण आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा में। अब v स्क्वायर बार इज इक्वल टू औसत v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन t इंटीग्रल 0 टू t Vm स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t डॉट dt। हम प्रतिस्थापित करते हैं d ओमेगा t इज इक्वल टू ओमेगा dt। वो बराबर है Vm स्क्वायर अपॉन t ओमेगा इंटू इंटीग्रल 0 टू t cos स्क्वायर ओमेगा t इंटू d ओमेगा t के, जहां ओमेगा t इज इक्वल टू x। वो बराबर है Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू इंटीग्रल 0 टू t cos स्क्वायर x डॉट dx। समाकलन की सीमा बदल जाती है। जब t इज इक्वल टू 0 है तब ओमेगा t इज इक्वल टू x है, अर्थात x इज इक्वल टू 0 है। जब t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा और ओमेगा t इज इक्वल टू ओमेगा t इज इक्वल टू x, तब x इज इक्वल टू 2 पाई। इसीलिए औसत v स्क्वायर इज इक्वल टू Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई cos स्क्वायर x dx। वो बराबर है Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू साइन 2x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2 0 टू 2 पाई। वो बराबर है Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू साइन 4 पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई अपॉन 2। वो बराबर है Vm स्क्वायर अपॉन 2 इसीलिए Vrms इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज v स्क्वायर, जो कि बराबर है Vm अपॉन रूट 2 के, जो बराबर है 0.707 Vm के। इसी तरह से Irms इज इक्वल टू Im अपॉन रूट 2, जो कि बराबर है 0.707 Im के। चलिए हमने जो सीखा उसका सारांश समझे। वर्ग माध्य मूल मान का अर्थ है किसी राशि के वर्गों के माध्य का वर्गमूल। एसी वोल्टा का आरएमएस मान है Vm अपॉन रूट 2, जो कि बराबर है 0.707 Vm के।
और इसी तरह प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान है Im/√2 जो कि बराबर है 0.707 Im के। दोलनदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो किसी प्रत्यावर्ती वोल्टा के ग्राफीय विश्लेषण करने में सहायता करता है। हम प्रत्यावर्ती वोल्टा के ग्राफीय निरूपण को देखकर प्रत्यावर्ती सिग्नल की आवृत्ति और इसके साथ ही आवर्तकाल और आयाम भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती सिग्नल का विश्लेषण करने के लिए एक अन्य गणितीय विधि भी है। उसमें से एक को कहा जाता है फेजर।